हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। सो टुडेज वी टॉक ऑन आवर न्यू टॉपिक. द टॉपिक इज products of two binomials. We also called it is the identities. So firstly we talk on some important identities, then after we solve lots of questions related to these identities. This is very important part of the algebraic expressions chapter. So dear students, take your copy and pen and note down all important point with me. So let's start today's class. Firstly, what is identity? If I ask you what is identity, अगर हम आपसे पूछें कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स, और इसी को ही हम बोलते हैं आइडेंटिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो हम इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं. तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी के लिए हम लिखते हैं an identity is an equation an identity is an equation that is true. मीन्स आइडेंटिटी जो होती है वो एक प्रकार की इक्वेशन है that is true for all values of the variable. मीन दैट आइडेंटिटी एक प्रकार की इक्वेशन है. आइडेंटिटी क्या है? एक प्रकार की इक्वेशन है जो सत्य रहती है, एकदम ट्रू होती है. कब? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल की सारी वैल्यूज पे वो ट्रू रहती है. जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाएं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. सो एग्जांपल फर्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, 5x + 7 - x इज इक्वल टू 5 + 8x +2 -4x. अगर हम इसमें आपसे ये पूछें डियर स्टूडेंट्स कि क्या ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको सबसे पहले वैल्यू आप पुट करेंगे x की. यहाँ पर वेरिएबल आपका x है, तो उसने क्या बोला है कि ये इक्वेशन ट्रू होगी ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल की जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे वो ट्रू होनी चाहिए. अगर हम यहाँ पे वैल्यू एक पुट करें कि ईयर, आप कुछ भी ले सकते हो x की वैल्यू, जैसे सपोज दैट आपने 1 पुट की, तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड. यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू पुट करें एंड यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करें, तो दोनों साइड में दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड एंड दिस साइड बिकम इक्वल. अगर इन साइड दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो ये आइडेंटिटी है. तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसमें आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. तो 5 × 1 + 7 - 1
दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें मिलेगा यहाँ 5 + 6 मीन दैट 11, हमको यहाँ पे मिलेगा 11। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करके राइट देखते हैं, 5 + 8 × 1 + 2 - 4 × 1। So here we have 5 + 8 + 2 - 4. Now we add the all same signs digits, 2 + 8 10, 10 and 5 15, 15 - 4, so we have 11 here। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड्स पे आपकी वैल्यू सेम आई। इट मीन्स ये जो है ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। ऐसे ही अगर हम एक कोई दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, एक वैल्यू है x + 4 = 9, तो क्या ये हमारी आइडेंटिटी है? तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू सपोज दैट आपने 1 पुट की, तो यहाँ मिलेगा 1 + 4 = 5, और हमारा राइट साइड में क्या है? 9 है। सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू पुट करना, x की वैल्यू 1 2 3 4 9, जो भी आपका मन करे, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आएंगी। इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। चलिए अब कुछ आइडेंटिटी पे बात करते हैं। तो जैसे अगर हम एक पॉइंट लें, स्क्वायरिंग बाइनोमियल्स, you also known as the binomial, the meaning of binomial, जिसमें दो टर्म होते हैं वो हमारा बाइनोमियल होता है। अब उस बाइनोमियल का स्क्वायर क्या आएगा, तो उसके लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अगर हम एक नंबर लें x + 2, ओके, और इस नंबर में हम स्क्वायर करें, इसी का मल्टीप्लाई करें सेम नंबर का, सो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, तो x × x + 2, इस x को पिक किया और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, देन आफ्टर वी अप्लाई द प्लस साइन, बिकॉज प्लस एंड प्लस प्लस, नाउ वी टेक द सेकेंड डिजिट 2 एंड मल्टीप्लाई टू इट्स अनदर ब्रैकेट। अब क्या किया, यहाँ पे 2 पिक किया एंड इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करवाया x + 2। सो अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ एंड 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करके देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x × x² प्लस x × 2 मीन्स 2x प्लस 2 × x 2x प्लस 2 × 2 4। सो फाइनली वी हैव x² प्लस 2x एंड 2x मिलके 4x हो जाएगा, और प्लस ये हमें मिलेगा 4। मीन दैट हमको फाइनल में जो आंसर मिलेगा वो फाइनल में आंसर होगा, ये जो हमारे टर्म थे x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा जो टर्म था वो फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म और दिस इज अवर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? ये पहला टर्म आपका फर्स्ट टर्म x था, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहां पे ये राइट है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस इज अवर सेकेंड टर्म स्क्वायर। सेकेंड टर्म यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे ये क्या मिला? ये हमको मिलेगा 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारा 2 था ये, तो ये फाइनली आपको फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो दिस इज अवर न्यू फार्मूला। फार्मूले को इसको अगर हमें राइट करना होगा तो इसको कैसे राइट करेंगे? जैसे ये आपका a है प्लस ये आपका b है, सो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, यू राइट हियर फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज आवर सेकेंड टर्म, and here one is first term is a, so here a square means first term square, first term square, and this is second term b, mean that b square, here we write second term whole square, and this is 2 into first term into second term. So this is the formula of squaring binomials. When 2 digits given here, 2 binomial गिवन हियर प्लस फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है 2 टर्म्स का, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, इसको हम टर्म्स लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म, अगर 2 टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं एंड उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? उसके स्क्वायर को जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म का स्क्वायर मिलेगा। ये फार्मूला होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे माइनस की बात करेंगे तो जस्ट यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस आएगा। बस अगर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म माइनस में है और उस बाइनोमियल का होल स्क्वायर किया गया है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो दिस इज अवर फार्मूला। ये हमारा फार्मूला नंबर सेकेंड है। अब बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की, जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर प्रोडक्ट a प्लस बी एंड a माइनस बी का करें तो हमको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो a प्लस बी एंड इंटू a माइनस बी,
So firstly we take its first term a and multiply to its this bracket a minus b plus now we take b and multiply to this bracket. We have here a square minus a into b ab plus b into a. We also write ab. कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे. v and v into a और a into b both are same. Here minus b into b square. So here you can see this is minus ab and this is plus ab. So both these are cancel out. So these are cancel out. Finally we have a square minus b square. This is the product of a plus b and a minus b. This is the formula. So ये आपका फार्मूला हो गया. दो फार्मूले a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा. फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन. जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर a प्लस 4 आपको गिवन है एक नंबर, एक बाइनोमियल है जिसमें कि 2 टर्म है, एक है a एक है 4 और इसका स्क्वायर निकालना है. तो इसके स्क्वायर को क्या करेंगे, होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम फार्मूला राइट करेंगे. we know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. आप चाहें तो ऐसे राइट करें या फिर आप इसी को अगर चाहें तो 2ab को बीच में राइट कर सकते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. बोथ दीज आर करेक्ट. दोनों करेक्ट हैं. अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की. सो हियर a प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मीन दैट a स्क्वायर. सो हियर यू राइट a स्क्वायर प्लस सेकेंड वन इज 4 स्क्वायर प्लस 2ab. 2 into a means a and b means 4. So apply all exponents here. a square plus here 16, here 4 to the 8a, and this is your answer. I hope dear students आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके. चलिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को. अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो होल स्क्वायर में आपका माइनस में हो. जैसे कि एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4z. 3x स्क्वायर माइनस 4z इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे we know that a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो नाउ हियर अप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर दिस वन इज a एंड दिस वन इज b. सो हियर यू कैन राइट द प्लेस ऑफ a 3x स्क्वायर. सो 3x स्क्वायर एंड इट्स आल्सो स्क्वायर plus v is 4z and its square minus 2 into a is here 3x square into v is here 4z. Now you can multiply 3x square into 3x square 2 times because here index or exponent is 2. So here you write 3x square in 2 times and also you write 4z into 4z in 2 times. And now we multiplied the numbers. Firstly you write the numbers. So
So numbers multiplied means 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. So here minus 24 and x square z. Now finally we multiplied 3 into 3, 3 3 जा 9, and here base are same. X is here, x is also here. So we add these exponents. So we have x raised to power 2 plus 2 4 plus 4 4 ja 16, and z here power 1 and here power also 1. So we add them, z power 2 minus 24 x square z. This is your answer. आई होप डियर स्टूडेंट्स चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। आप चीज़ों को हमारे साथ ही नोट करते चलें। लेते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। नोट डाउन दिस। नाउ वी टॉक ऑन दीज आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज से हम कुछ स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि एक नंबर अगर हम आपको दें 105, ओके, और इस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, तो इस नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? अगर हम आपसे बोलें कि इसका स्क्वायर निकालो, तो जैसे ही आप ऐसे 105 इंटू 105 राइट करोगे, सो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। सो ये हमें अप्लाई नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। देखो कैसे, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 100 प्लस 5 मीन्स 105 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 5 एंड अप्लाई इट्स स्क्वायर आल्सो। नाउ अप्लाई द फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड हियर a is 100 and b is 5. So now apply this formula here. So put the value of a here. a की वैल्यू है आपकी 100 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 100 इंटू b की वैल्यू 5. So you write here 100 square. 100 square means you write 100 into 100 2 times, plus here you can see 5 square. So you write here 5 into 5 2 times, mean that 5 into 5 plus, and here one is 100 2 ja 200, 200 5 ja 1000. Now we apply these multiplication. We add all zeros here. So here total zeros are 4 times plus 5 into 5 25 plus 1000. So finally we have the result is 10,000 plus 1,000 11,000 11,025 11,025. This is our answer of 105 होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। आप इस मेथड से भी लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स में, तब भी आंसर ये आएगा। बट अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इसको आपको आइडेंटिटी लगा के अप्लाई करो, तो आइडेंटिटी से आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।